नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ई क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का जो सिरमौर है वो किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंडोली नृत्य को, या फिर जो तेरह ताली नृत्य है उसको, या भवाई नृत्य, या फिर घूमर नृत्य। तो राजस्थान की आत्मा और लोक नृत्य का सिरमौर, इसके साथ ही राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी के लिए स्थापित की गई है। गणगौर घूमर जो नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1968 और ऑप्शन डी है 1976। तो राजस्थान गणगौर घूमर जो नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ध्यान रखना 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ जो नृत्य हैं वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ जहां इनका प्रचलन है वो क्षेत्र दे रखे हैं। तो इनमें कौन सा जो लोक युग्म है वो सही नहीं है? गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो भी शेखावाटी में किया जाता है। ढोल नृत्य जालौर का बिल्कुल सही है। जालौर के अंदर जो ढोली माली और जो सरगड़ा जो जाती है वो इस नृत्य को करती है, इनका संबंध इस नृत्य से है। तो ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। बम रसिया नृत्य बीकानेर में, ये कथन असत्य है। बम रसिया जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? मुख्यतः भरतपुर में किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। इस नृत्य में जो संगीत है उसका नाम है रसिया, और जो बम है वो कहा जाता है, इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है नगाड़ा, उस नगाड़े को ही इस नृत्य में बम कहा जाता है। तो इस तरह इस नृत्य का जो नाम है वो क्या पड़ जाता है? बम रसिया नृत्य पड़ जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र में। पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं, और जो फाल्गुन जो माह है उस माह के अंदर इस नृत्य को किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ के अंदर, बिल्कुल सही। इसके अलावा एक है यहाँ बीकानेर। तो बीकानेर का जो प्रमुख जो नृत्य है जो प्रसिद्ध है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? यहाँ जसनाती जो संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं इनके द्वारा अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है जो बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना बम रसिया जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? अभी हमने देखा बम शब्द से तात्पर्य किसका है? नगाड़ा का, जो वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सुमेलित है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? बादला जो पानी पीने की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है वो जयपुर का, या फिर मसूरिया जो साड़ी है वो कोटा की, या फिर नमदा जोधपुर के, या संगमरमर पर जो नक्काशी है वो टोंक की। देखिए बादले बनाए जाते हैं जस्ता से, जस्ता जो धातु होती है उसके बादले बने होते हैं, उस पर कपड़ा और लिपटा होता है। तो बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बादले हैं जोधपुर के, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मसूरिया की साड़ी या जो डोरी कोटा डोरिया है उनकी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह सुमेलित है। नमदा जोधपुर का नहीं, टोंक का प्रसिद्ध होता है, टोंक का प्रसिद्ध है। अगला है संगमरमर पर नक्काशी। तो संगमरमर पर जो नक्काशी है वो मुख्यतः तो की जाती है जयपुर में, और
इसके अलावा अन्य और स्थानों की प्रसिद्ध है वो है किशनगढ़ और एक है आपका अलवर। इन तीनों जगह की जो संगमरमर पर जो नक्काशी है या संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मसूरिया की जो साड़ी है वो कोटा की ही प्रसिद्ध है, अन्य जो आपके कथन है वो असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर जो अंधारे हैं इन्होंने किस चित्र शैली को प्रकाश में लाया? ऑप्शन ए है किशनगढ़ शैली, बी है शाहपुरा, देवगढ़ और उनियारा। तो किस शैली को लेकर आए थे? देवगढ़ शैली को। देवगढ़ शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 1680 में। किसके समय? तो यहाँ के सामंत थे द्वारिकादास चुंडावत। द्वारिकादास चुंडावत 1680 में इस शैली का प्रारंभ होता है। बाद में श्रीधर जो अंधारे थे वो इस शैली को प्रकाश में लेकर आते हैं। अंजारों की ओबरी इसका चित्रण यहां प्रमुख है। इसके अलावा जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं बगता, चोखा और कंवला। ये चित्रकार है वो यहाँ प्रमुख हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ जो शैली है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय था वो किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को। और प्रारंभ कब हुआ था? 1680 के अंदर। द्वारिकादास चुंडावत यहाँ के सामंत थे उस समय, इन्हीं के शासनकाल में, राज्यकाल में इसका प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला देवी। देखिए, शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर, जयपुर के अंदर। अब बात की जाए कि यहाँ इनकी मूर्ति कहाँ से आई, तो इधर तो आमेर के थे मानसिंह, और बंगाल में केदार के सामंत थे, वहां से मानसिंह ये मूर्ति लेके आता है और आमेर के ध्रुव के अंदर इनका जो मंदिर है वहां इस मूर्ति की स्थापना करता है। तो आमेर के अंदर इनकी मूर्ति बनी हुई है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो देखिए, वर्तमान में 2019 में राजस्थान पर्यटन विभाग है, इसने नया लोगो जारी किया है। उस नए लोगो में टैगलाइन क्या है? देखिए, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदी के अंदर राजस्थान भारत का एक अविश्वसनीय राज्य। अगला है रंगीला राजस्थान, या कुछ दिन तो गुजारे राजस्थान में, या फिर जाने क्या दिख जाए। तो ये तो पहले था जाने क्या दिख जाए, इसके बाद तो पधारो हमारे देश भी आ चुका। तो वर्तमान में 2019 में नया लोगो जारी किया। उस लोगो में जो टैगलाइन थी वो थी पधारो हमारे देश और राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसके साथ एक नई चीज और थी, वो थी प्रतीक चिन्ह। जो प्रतीक था वो राज्य पशु, जो पशुधन श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऊंट को प्रतीक चिन्ह बनाया। ये ध्यान रखना 2019 में, और जो टैगलाइन थी वो भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित हैं, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं? ये सब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, और बुद्ध गुफाएं, या एक प्रकार से कहेंगे बुद्ध से संबंधित जो पर्यटन स्थल हैं वो है। ऑप्शन ए है बारा में, झालावाड़ में, बूंदी में, या कोटा में। तो ये सब जो पर्यटन स्थल हैं वो है झालावाड़ में। इन पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए एक सर्किट भी बनाया गया है जिसका नाम है बुद्धा सर्किट। राजस्थान में जितने भी बुद्ध से संबंधित झालावाड़ में और जयपुर में
2 जिलों में है। झालावाड़ और जयपुर में जितने भी बुद्ध से संबंधित जो पर्यटन स्थल हैं इनको जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीताबाड़ी का मेला। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आ चुका, अनेक एग्जामों में बहुत से बार आ चुका, यहां तक कि रीट L1 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है जब एक एग्जाम होती थी। देखिए, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है। देखिए, दो मेले हैं इसी नाम से मिलते जुलते, एक तो सीता माता का जो तो प्रतापगढ़ के अंदर है, एक है सीताबाड़ी का मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ये कहाँ लगता है, अरनोद प्रतापगढ़ में, यहाँ तो कौन सा लगता है, सीता माता का। चौथ का बरवड़ा सवाईमाधोपुर में, या केलवाड़ा बारा में, या फिर पुष्कर अजमेर में। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, केलवाड़ा बारा में। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। 1857 की क्रांति की मारवाड़ में जो प्रेरणा स्रोत थी वो कौन सी देवी थी। ऑप्शन ए है देवी काली, सुगाली माता, केला देवी, या फिर देवी दुर्गा। तो ऑप्शन सेकंड सुगाली माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये औवा के जो ठाकुर थे चंपावत, इनकी कुलदेवी भी रही है सुगाली माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन ए है पाबूजी, कबीर, गोगाजी, या तेजाजी। तो राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी को अजमेर जिले के लोक देवता कहा जाता है। अजमेर के किशनगढ़ में एक स्थान पड़ता है सुरसरा, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। जबकि इनका जो जन्म था वो खड़नाल में होता है, खड़नाल नागौर में हुआ था। और जो मेला है वो कहाँ लगता है, परबतसर में, परबतसर में। देखिए, अजमेर सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी सर्पदंश के कारण, और खड़नाल जो नागौर है यहाँ इनका जन्म होता है, और परबतसर में इनका जो मेला है, ये जो पशु मेला है वो लगता है। तो ध्यान रखना, धोलिया वीर किसका नाम है, लेकिन इनका नाम है तेजाजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले में बिराटिया खुर्द एक जगह है, वो एक स्थान है, वहां पर भरने वाला जो मेला है वो किन से संबंधित है। ऑप्शन ए है भूरिया बाबा, जिन्हें मीणाओं के आराध्य देव भी कहा जाता है, रामदेव जी, या दरियाव जी, या खेतेश्वर जी। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो रामदेव जी हैं, इनका मेला कई जगह लगता है, जैसे एक तो जोधपुर में मसूरिया में, एक लगता है चित्तौड़गढ़ में, सुरता खेड़ा जगह है, एक हो गया पाली में। तो कई जगह लगता है। यहाँ जोधपुर के अंदर प्रॉपर जो जगह है वो है मसूरिया, चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा, और जो पाली है उसमें बिराटिया खुर्द। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया, कि कौन सा संप्रदाय संत माओ जी द्वारा स्थापित किया गया। संत माओ जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो साबला, जो डूंगरपुर की आसपुरा जो तहसील है वहां पड़ता है, डूंगरपुर में। ये एक निष्कलंक जो और बुराई रहित जो संप्रदाय है उनकी स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है, चोपड़ा कहा जाता है। इन्हीं में से एक जो ग्रंथ है वो इनका मंदिर जो साबला के अंदर है वहां भी स्थित है। तो ध्यान रखना, चोपड़ा किनसे संबंधित है, या तो चोपड़ा नाम से जो ग्रंथ है वो किन्होंने लिखे थे,
संत मावजी द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? साहिब राम का संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन ए है कोटा से, जयपुर से, बूंदी से या किशनगढ़ शैली से। तो दो इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है साहिबदीन, ये तो थे मेवाड़ शैली से संबंधित। और जो साहिब राम, इसके अलावा लालचंद, अहमद शाह है, लालचंद और अहमद शाह है, इनका संबंध था जयपुर शैली से। जबकि ध्यान रखना साहिबदीन और साहिब राम दोनों अलग अलग हैं। साहिब राम है वो जयपुर शैली से और साहिबदीन है वो मेवाड़ शैली से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी बावड़ी सुमेलित है? कौन सी जो बावड़ी है वो सुमेलित है? ऑप्शन ए है नौलखा बावड़ी जयपुर में, या झाली बाव की जो बावड़ी है वो सीकर में। तो देखिए, नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। झाली बाव की जो बावड़ी है वो है राजसमंद में। चांद बावड़ी अबानेरी और अबानेरी कहाँ है? दौसा में। और त्रिमुखी जो बावड़ी है वो है उदयपुर में। ठीक है, तो इनमें से सुमेलित कौन सी है? तो थर्ड चांद बावड़ी है वो अबानेरी दौसा के अंदर है। बाकी जो बावड़ियां हैं, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, झाली बाव की जो बावड़ी है वो राजसमंद में है, और त्रिमुखी जो बावड़ी है वो उदयपुर में है। ये तीनों असुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से बावड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है। मंदाकिनी बावड़ी, गलत युगम देखना है। सबसे पहले तो यहां देख लिया करो कि गलत युगम देखना है या सही युगम। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में, तो बिल्कुल गलत है। यह है अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में जो मंदाकिनी जो बावड़ी है वो स्थित है। इसके अलावा रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी में, बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी है वो सीकर में है, और चांद बावड़ी भी में देखिए अबानेरी दौसा के अंदर है। तो असुमेलित कौन सी थी? मंदाकिनी बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? अचलगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शहर और जो छत्रियां हैं इनको सुमेलित कीजिए। देखिए, गेटोर, गेटोर कहाँ है? जयपुर के अंदर। जो कछवा जो वंश है उनसे संबंधित जो क्षत्रिय हैं संगमरमर से निर्मित, वो जयपुर के अंदर है। जसवंतड़ा कहाँ है? जसवंतड़ा है जोधपुर में। जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर में। छत्र विलास जिसका यह है कोटा में। बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में। तो सबसे पहले तो आना चाहिए 4 नंबर, तो ये तो हो जाएगा गलत। सबसे पहले आना चाहिए 4 नंबर, फिर आना चाहिए 3 नंबर। 4 नंबर, 3 नंबर और फिर 2 नंबर और लास्ट में 1 नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। जयपुर के अंदर गेटोर की छत्रियां हैं। जोधपुर में जो जसवंतड़ा है वो स्थित है। बड़ा बाग जैसलमेर में है, और कोटा में क्या है? छत्र विलास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी कुंड सागर की छत्रियां। देवी कुंड सागर की छत्रियां स्थित हैं। देवी कुंड सागर की जो छत्रियां हैं इन्हीं को बीकानेर जो राजघराना है इसका शमशान घाट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। इसके अलावा ध्यान रखना, बीकानेर जो राजघराना है इसका जो शमशान घाट है वो किसको कहा जाता है? देवकुंड सागर को, और यही इनकी छत्रियां बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी के अंदर जो रंग महल है इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? ऑप्शन ए है रतन, भाव सिंह, छत्रसाल या माधो सिंह। तो रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल या इन्हीं का नाम है छत्रसाल। इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया था जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन थर्ड छत्रसाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।